आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एसिड एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज हाउ डू नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस। इसी के साथ हम इस वीडियो में एक्टिविटी 2.8 भी स्टडी करेंगे। हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अटेम्प्ट कर सकें। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। एंड द केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, हमने देखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्लियर। हमने एक्टिविटी 2.5 डिस्कस की थी और हमने एक्टिविटी 2.5 में क्या डिस्कस किया था, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने उस एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन देखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। हमने क्या डिस्कस किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। Since this is similar the reaction between a base and acid, ये जो रिएक्शन है वैसे ही रिएक्शन है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरीके से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया, बोले वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो किस तरीके के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। जो सभी एसिड्स हैं और सभी बेसिस हैं उनमें क्या कॉमन है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सभी एसिड के पास क्या कॉमन है। बेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर। सो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी 2.8 की हेल्प से समझेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन। क्लियर। सो हमें एक्टिविटी 2.8 क्या दे रखी है, हमें बोले टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज का लेंगे, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। इस तरीके से हमें क्या लेने हैं, सॉल्यूशंस लेने हैं। क्लियर। देन हमें बोला है फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉक, प्लेस द कॉक इन 100 ml ऑफ बीकर। फिर हमें क्या करना है, 2 नेल्स लेनी है, उनको हमें कॉक के ऊपर फिक्स करना है। देन हमें क्या करना है, उस कॉक को 100 ml बीकर में प्लेस कर देना है। क्लियर। फिर हमें क्या बोला गया है, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। फिर हमें क्या बोला गया है कि हम नेल्स को 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और जो बैटरी है वो हमें 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है। ठीक है, थ्रू अ बल्ब। ठीक है, बल्ब के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे एंड स्विच एज शोन इन फिगर। बल्ब लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, जैसा फिगर में शो किया गया। ठीक है, इसी चीज को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो दिस इज आवर फिगर, ये हमारी फिगर है। हमें क्या करना है, 2 नेल्स लेनी है। ठीक है, 2 नेल्स लेनी है, नेल्स को कॉक के साथ फिट करके हमें एक बीकर में डाल देना है। ठीक है, नेल है और इसके अंदर हमने क्या डाला है, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन डाला है। दिस इज अ रबर कॉक। ठीक है, दिस इज अ बीकर और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है और ये 6 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस नेल्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे थ्रू स्विच, थ्रू बल्ब। क्लियर। ठीक है, जैसे हमें स्टार्टिंग में बोला था कि हमें सॉल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर। सो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, सभी सॉल्यूशंस लेंगे और हर सॉल्यूशन के साथ एक्टिविटी करके देखेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले बात की है एसिड की। क्लियर। तो हम इस तरीके से पूरा सेटअप लगाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, डाइल्यूट एसिड ले रखा है। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्लियर। देखो HCl है, HCl किस चीज में ब्रेक हो जाता है, HCl कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बने। ठीक है, H पॉजिटिव क्या है, केटाइन है, Cl नेगेटिव क्या है, एनाइन है। ठीक है, वी नो कि करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, करंट तब फ्लो करता है जब आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस की मूवमेंट की वजह से ही करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो जहां पर आयंस होंगे मूवमेंट करने के लिए वहीं पर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और यदि करंट फ्लो करेगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर। सो यहाँ पर यदि हम HCl की बात करें तो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड में
क्या है, आयंस है H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आयंस है फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो जिन सॉल्यूशंस में हमें आयंस मिलेंगे उन सॉल्यूशन में करंट जो है वो फ्लो करेगा, लेकिन जिन सॉल्यूशंस में आयंस नहीं होंगे तो उन सॉल्यूशन में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हम बात करें एसिड की, ठीक है, जैसे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की या हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। ये क्या है, कुछ एसिड्स हैं। जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की, दैट इज CH3COOH, ठीक है। यदि हम इनके आयंस की बात करें तो जैसे Cl की बात की तो Cl कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। H2SO4 की बात करें तो कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। क्लियर। यदि हम HNO3 की बात करें तो किस तरीके से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, ठीक है, ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। यदि हम एसिटिक एसिड की बात करें तो किस तरीके से ब्रेक होता है, ये CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। मींस इनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करें कि हर एसिड में H पॉजिटिव आयंस कॉमन है, हर एसिड में आपको H पॉजिटिव आयन जो है वो कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर कौन सा आयन जो है वो वेरी कर रहा है, जो हमारा एनायन है, जो नेगेटिव वाला आयन है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन हर केस में हम ऑब्जर्व करें कि जो हमारा केटायन है वो सेम है, दैट इज H पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एसिडिक करैक्टर होता है एसिड में वो किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव की वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है, ठीक है। आपको हर एसिड में H पॉजिटिव आयन जो है वो कॉमन मिलेगा। क्लियर। हमें टॉपिक स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक जो है वो क्या है कि हमें ये बताना है कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि सभी एसिड्स में जो H पॉजिटिव है हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो हमारे एसिड है वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, आयन जो है वो मूव करते हैं, उनकी वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो जिन सॉल्यूशंस में हमें आयंस मिलेंगे उन्हीं सॉल्यूशन में करंट फ्लो होगा, जिस सॉल्यूशन में आयंस नहीं होंगे उन सॉल्यूशन में करंट फ्लो नहीं होगा। और यदि करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। यहाँ पर एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें पूछा था कि कौन से केस में बल्ब ग्लो करेगा, कौन से केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस नहीं है। और अदर हैंड यदि हम HCl और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम कोई भी एसिड ले लें तब भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।